कितना बढ़िया गेट बना रखा है यार। मेरे ख्याल से नीचे है शायद मंदिर। हाँ ये भाई देखो यहाँ की रेड लाइट देखो भाई, इतनी छोटी सी कार लग रही है। मुझे लग रहा है 3-4 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है अब हमें। नारकंडा तो कल ही जा पाओगे। और सामने ही आपको ये विष्णु जी मिल जाएंगे, उनकी सवारी गरुड़ जी। आने वाले टाइम में फिर भैया यहाँ भी ख़त्म ही हो जाएगी लग रहा स्नोफॉल होना। हमने जहाँ खाना खाया था ना वहाँ बैग भूल गए यार। भाई मैं तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल आ गया। मैं सोचा बर्फ देखूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वक्त मैं हूँ हिमाचल में। हिमाचल का एक प्यारा सा हिल स्टेशन है जिसका नाम है सोलन। तो कल मैं दिल्ली से सोलन आ गया था। प्लान तो हमारा दिल्ली से चैल जाने का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात को लेट हो गए थे हम। चंडीगढ़ में ट्रैफिक में फंस गए थे, तो इस वजह से हम चैल पहुंच नहीं पाए। तो यार फिर सोलन में स्टे कर लिया था, तो यहीं पर ही रुक गए। अब यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, एक महादेव जी का टेम्पल है। तो अब उसके बाद सीधा निकलते हैं यहाँ से नारकंडा के लिए। तो भाई यहाँ तो स्नोफॉल हमें मिली नहीं, वैसे पड़ जाती है यहाँ पर दिसंबर से जनवरी में पड़ जाती है, लेकिन इस वक्त कोई भी स्नोफॉल के आसार यहाँ पर है नहीं और पड़ने वाली भी नहीं है। तो अब देखते हैं नारकंडा में हमें स्नोफॉल मिलती है नहीं मिलती। फिलहाल मैं आपको अपना यहाँ से रूम वगैरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा दिल्ली से यहाँ तक का तो वो देख लेना। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। भाई रूम वगैरह अपना कुछ ऐसे है, ये रे पांडे जी। और ठीक है भाई, 800 रुपये का लिया था। सामने ये मिरर लगा हुआ है और ये है मॉल रोड में ही हमने रूम ले लिया था। तो ये यहाँ का मॉल रोड है सोलन का। और टूरिस्ट वगैरह इतने कुछ खास है नहीं यहाँ पर, रात को भी खाली था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते भी नहीं होंगे, क्योंकि शिमला जाते हैं सीधा यहाँ से ज़्यादातर। तो अच्छा है हिल स्टेशन। तो भाई रेडी हो गए, बैग वैग रेडी हो गए अपने। अब निकलते हैं फटाफट से यहाँ से, मंदिर के लिए निकलते हैं। तो चलो भाई चलते हैं। हर हर महादेव, जय माता दी। तो भाई देख लो, ये है मॉल रोड सोलन का। और टूरिस्ट वगैरह तो है नहीं यहाँ पर, ज़्यादातर खाली पड़ा, रात में भी खाली था। और देख लो भाई नज़ारे यहाँ से। अभी आगे चल के आपको बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ। रात को तो हमें कुछ दिखा नहीं था, क्योंकि भाई अंधेरा ज़्यादा हो गया था। तब देखेंगे बढ़िया बढ़िया नज़ारे, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं इतनी दूर। तो भाई देखो यहाँ की रेड लाइट देखो। तो भाई पहले यहाँ से चलते हैं, माँ शूलिनी टेम्पल है, तो वहीं पर दर्शन कर लेते हैं पहले। यहाँ से मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर है, बस 1-1.5 किलोमीटर ही पड़ता है भाई। उसके बाद चलेंगे फिर जटोली टेम्पल महादेव जी का। वो लगभग यहाँ से मॉल रोड से 7 से 8 किलोमीटर है। तो 20 से 25 मिनट दिखा रहा हमें गूगल। तो देखते कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। लो जी भाई पहुँच गए हम। ये है गाड़ियों की पार्किंग भाई, ये एंट्रेंस है मंदिर की। तो भाई ऐसा कुछ नज़ारा है अंदर आते ही गेट के। मेरे ख्याल से नीचे है शायद मंदिर। हाँ ये जय माँ शूलिनी, हाँ ये एंट्रेंस। तो यहीं से चलते हैं नीचे। जय माता दी। तो भाई ये फ्रंट से है मंदिर और यहाँ से एंट्रेंस है। तो अब चलते हैं अंदर, पहले लेते हैं यहाँ से प्रसाद। यही शॉप्स मिल जाएगी आपको। शूलिनी माता सोलन के लोगों की कुल देवी है, इसी वजह से सोलन शहर का नाम भी पड़ा। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का रूप ही शूलिनी देवी है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया। इस अवतार के दौरान माता पार्वती ने शूलिनी माता के रूप में शरभ के दाहिनी पंख में प्रकट होकर माँ दुर्गा के रूप में इस स्थान पर वास की। और यह मंदिर क्षेत्र के सबसे पुराने और प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो भाई हो गए मंदिर में दर्शन, बड़े ही प्यारे दर्शन हुए। तो आप भी जब भी आते हैं यहाँ पर सोलन तो ज़रूर विजिट करना यहाँ पर टेम्पल को, बड़ा ही प्यारा मंदिर है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा जटोली मंदिर, शिव मंदिर। यहाँ से उसकी दूरी है भाई लगभग 7 किलोमीटर, तो आधा घंटा तो हमें लग ही जाएगा। तो अब चलते हैं फटाफट से। तो चलो भाई चलते हैं। जय माता दी।
और भाई धूप तो बढ़िया वाली निकली हुई है यहाँ पर। ठंड तो है ही, लेकिन धूप भी निकली हुई है, स्नोफॉल तो है नहीं। अभी इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है भाई 5 डिग्री के लगभग हो रहा है यहाँ पर। और भाई रात को तो हो गया था अच्छा खासा टेम्परेचर, 1 डिग्री हो गया था रात को, तो ठंड थी काफ़ी। इस टाइम लेकिन धूप निकली हुई है तो ठीक है। ये देखो भाई कितनी पुरानी गाड़ी है, मारुति 800। और ये मॉडल भी पहले वाला ही होगा मारुति का 800 का। भाई इतनी छोटी सी कार लग रही है मेरे हिसाब से तो यार, ये 35 साल पुरानी तो होगी। और अभी भी चल रही है, देखो बढ़िया कंडीशन में। और दिल्ली में तो भाई 15 साल में जेड करने के लिए बोल रही है गवर्नमेंट गाड़ियों को तो। और यहाँ देखो अभी तक चल रही है 30-35 साल पुरानी गाड़ी। कल तो मेरे को बहुत सी पुरानी गाड़ियाँ दिखी थी भाई। जैन अभी तक चल रही है यहाँ पर, जैन भी चल रही है। पुरानी वाली एंडिवर थी सबसे पहले वाला मॉडल, वो भी है। पेजीरो, बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। ये सब दिल्ली से आई होंगी यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो 10-15 साल में ख़त्म हो जाती है भाई। फिर वो यहाँ पहाड़ों में आके ही चलाई जाती हैं भाई। बस पहुँचने ही वाले हैं मंदिर। नीचे से वो दिख तो गया था ऊपर मंदिर, थोड़े ही ऊपर चढ़ाई है। और रास्ते भी ख़राब से हैं थोड़े इसके, बहुत गड्ढे हैं यार। मुझे लग रहा है 3-4 किलोमीटर का रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है अब हमें। ये देखो कितना ख़राब रोड है। भाई आ गया ये मंदिर का गेट लग रहा है मेरे को। हाँ यही है ऊपर पूरा मंदिर। कितना बढ़िया गेट बना रखा है यार। मंदिर शिवालय योगानंद आश्रम जटोली सोलन हिमाचल प्रदेश। चलो भाई ऊपर ही चढ़ा देते हैं। देख रहे हो भाई गाड़ी कैसे खींचनी पड़ रही है, इतनी चढ़ाई है। भाई यहाँ शूज़ वगैरह उतार देते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं वो मंदिर में एंट्री करते हैं। तो भाई ये है मंदिर की एंट्रेंस। करते हैं मंदिर में एंट्री, और सामने ही आपको ये विष्णु जी मिल जाएंगे, उनकी सवारी गरुड़ जी, और ये बाबा जी की समाधि है। पहले करते हैं मंदिर में दर्शन। बड़ा ही प्यारा मंदिर है भाई। और यहाँ सामने ही नंदी जी मिल जाएंगे। ओहो, बिल्कुल ही मंदिर के सामने नंदी जी। भाई बड़े ही प्यारे नंदी जी हैं, मंदिर के बिल्कुल सामने। कहा जाता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव इस पहाड़ी पर विश्राम करने के लिए आए थे और उन्होंने यहीं पर अपनी जटाएं भी खोली थी। तभी इस मंदिर का नाम जटोली शिव मंदिर रखा गया। 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस नामक एक संत यहाँ आए थे और उन्होंने 1974 में मंदिर की नींव रखी थी। उसके बाद उन्होंने 1983 में समाधि ले ली थी। इसी वजह से इस मंदिर का निर्माण पूरा होने में 39 साल लग गए। जटोली शिव मंदिर की ऊंचाई 122 फीट की है, तभी इसे एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी कहा जाता है। तो चलो भाई पहले दर्शन कर लेते हैं अंदर। मंदिर अभी और एक्सप्लोर करेंगे, और रश भी अच्छा खासा हो रखा है यहाँ पर भाई। यहाँ से एंट्रेंस, शिवलिंग के दर्शन शिव परिवार सहित। तो देख लो भाई, दर्शन कर लो। शिवलिंग देखो कितना प्यारा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो भाई अभी मैं बैक साइड पे हूँ मंदिर की, और ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया और बजरंगबली जी की प्रतिमा देखो कितनी प्यारी है। और ऐसे घूम के आगे की तरफ है शिवलिंग। ये देखो यहाँ शीशा लगा हुआ है, यहाँ देखो शीशे में से आपको दिखा देता हूँ। सामने शिवलिंग है।
पूरा शिव परिवार है भाई। बड़ा ही प्यारा मंदिर है, दिल का सुकून है भाई यहाँ पर। दिल का जो सुकून है वो कहाँ है, वो भाई यहीं है बस। बढ़िया मंदिर है भाई, बहुत प्यारा मंदिर है यार सच में। यहीं बुलावा आना था हमारा। तो चलते हैं भाई बाहर की तरफ। पांडे जी बाहर बैठे हैं, बैग का ध्यान रख रहे हैं, वो रहे पांडे जी। और यहाँ से व्यू देखो कितना खतरनाक है मंदिर से। भाई क्या ही प्यारा व्यू है भाई यहाँ से, इतना सारे पहाड़ ही पहाड़ है। और ये रहा भाई मंदिर, देखो भाई ऐसे फ्रेम में आएगा पूरा। बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई। तो भाई ये है समाधि स्थल महाराज जी का, स्वामी कृष्णानंद जी परमहंस महाराज जी का। तो अब चलते हैं नीचे, देख के आते हैं। तो भाई अब चलते हैं, दर्शन हो गए। तो भाई 1:30 बजे आए थे और अब बज गया 2:30। मन ही नहीं कर रहा था यार बाहर आने का। तो अब चलते हैं फटाफट से नारकंडा। ये खड़ा अपना हॉर्स भाई, यहीं आपको पार्किंग मिल जाएगी। गाड़ी लाओ, बाइक लाओ, कुछ भी लाओ, और वहीं से सामने एंट्री है। तो देख लो भाई मंदिर, बड़ा ही प्यारा मंदिर है यार। तो अब चलते हैं नारकंडा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भाई एंट्रेंस भी बड़ी प्यारी है यार। नीचे उतरते वक्त तो टाइम ही नहीं लगता यार, ऊपर चढ़ते वक्त तो गाड़ी ऐसे खींचनी पड़ रही थी। अब मैंने बंद कर दी भाई गाड़ी, क्योंकि अब 2-3 किलोमीटर तक रास्ता ऐसा ही है, ढलान है पूरी। तो भाई पहले पीते हैं एक चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है। अभी हमने सोचा पहले दर्शन वगैरह कर लेते हैं, बाद में खा पी लेंगे। तो यहाँ पहले पीते हैं चाय। चीयर्स भाई। तो भाई अभी लगवाई एक चाय, और फिर यार 2:30 बज गए, तो फिर सोच रहे हैं लंच यहीं कर लेते हैं। बाद में फिर कहाँ रुकेंगे, अब सीधा नारकंडा गाड़ी रोकेंगे, तब चाय पी के यहाँ लंच भी कर लेते हैं। भाई ये है वैभव ईटिंग पॉइंट, तो यहीं से करेंगे लंच, ऐसे ही वादियों का मज़े लेते हुए। तो भाई लंच आ गया अपना, हमने थाली मंगवा ली, राजमा है, राइस, आलू मटर, और ये कड़ी, सैलेड विथ चपाती। ये 150 रुपये की थाली है। तो अब इसको फटाफट से फिनिश करते हैं, बड़ा ही यमी सा लग रहा है। और फिर इसके बाद निकलते हैं आगे नारकंडा की तरफ। 1 hour later। चलते हैं भाई, फिर ऐसा करना, शिमला होते हुए जा रहे हैं। नारकंडा तो कल ही जा पाओगे अब, जब शिमला घूमना है आपको। नहीं घूमेंगे नहीं, मतलब देखते तो चायल भी लगेगा, चायल भी लग जाएगा। सोलन से जब अभी अंदर मार्केट से जाना भी आपने, मशरूम चौक आ गया, वहाँ से राइट लेना है पुराने बस स्टैंड को। वो निकलेगा बाईपास पे बाहर चंबा घाट। तो वहाँ से 17 किलोमीटर आगे, 16 किलोमीटर आगे कंडा घाट स्टेशन आएगा। कंडा घाट से राइट लेना आपने, वो सीधा चायल जाएगा। तो चायल से फिर शिमला के भी निकलेगा वहाँ से, दोनों जगह। या फिर ऐसा करना, अभी सीधे शिमला निकल जाओ, जब वापसी आओगे तो वो वाला रूट ले लेंगे, तब चायल कवर करना। दोनों नहीं हो पाएंगे आप, जब नारकंडा लेट हो जाएंगे आप। ओके थैंक यू। ठीक है भैया, ओके बस। तो भाई ये भैया है, इनका ढाबा है, और ये देख लो भाई वैभव ईटिंग पॉइंट। तो जब भी भाई आप आओ महादेव जी के दर्शन करना यहाँ पर, तो भाई यहाँ लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर
कुछ भी खाना बस यहाँ से खा के जरूर जाना। देख लो भाई व्यू देखो, क्या ही बढ़िया व्यू आ रहा है, खतरनाक। तो भाई एक पोपट हो गया है यार, हमने जहाँ खाना खाया था ना वहाँ बैग भूल गए यार। वो बैग साइड में रखा हुआ था, ध्यान ही नहीं रहा, लोकेशन चेक करने के चक्कर में वहाँ बैग ही छूट गया। अब 5 किलोमीटर हम निकल चुके थे वहाँ से, अब वापसी दोबारा जा रहे हैं यार उसी ढाबे पे। अब भैया को फ़ोन कर दिया, वीडियो में से नंबर निकाला, फिर उस भैया को फ़ोन करा। जब भैया कह रहे हाँ यहीं है बैग, तो यार इतना बड़ा बैग भूल गए यार हम। पांडे जी से नहीं तो मैं हर बार पूछता हूँ कि भाई बैग टांग लिया? हाँ भाई टांग लिया। और आज ही नहीं पूछा और आज ही भूल गए यार पांडे जी। बेकार में यार, आधा 1 घंटा ख़राब हो जाएगा इस चक्कर में। अब कोई नहीं यार, अब जाएंगे दोबारा, बैग लेके आते हैं। ये रहा भाई बैग। जल्दी के चक्कर में देख रहे हो लेट ही हो गए। आधा घंटे का फर्क पड़ेगा। हाँ चलो कोई टाइम है आपको। चलो ठीक है भी, ओके थैंक यू। ले लिया बैग, ले लिया पांडे? ले लिया भाई, ले लिया। अब हर बार तेरे से पूछ के ही चलूंगा। अब भाई यहाँ से नारकंडा रह गया 110 किलोमीटर, और भाई 4 घंटे का टाइम दिखा रहा है, और 4 तो बजे गए, रात 7-8 तो बजने यार। हमने सोचा था उजाले में पहुँच जाएंगे, लेकिन सोचने से थोड़ी ना होता है भाई, सोचने से कुछ नहीं होता। अब हमने पहुंचना ही रात को है, क्या कर सकते हैं। अभी तो होटल भी बुक नहीं करा हमने, अभी देखते हैं आगे थोड़ा, फिर देखते क्या रेट आ रहा है होटल का। होटल मिल जाए, होम स्टे मिल जाए, कोई भी बढ़िया सा मिल जाए। और व्यू देखो भाई खतरनाक, हो बढ़िया व्यू है, मज़ेदार। तो भाई पहुंच गए सोलन दोबारा, यहीं से होते हुए रास्ता जाएगा। देख रहे हो भाई, ऐसी रेड लाइट है यहाँ पर। भाई ये मार्केट है सोलन की, पीछे की तरफ उधर भी मॉल रोड है, और ये भी मॉल रोड की तरह मार्केट बनी हुई है सारी। भाई गवर्नमेंट ने काम तो करा है यार यहाँ की, इतने बढ़िया देखो हाईवे निकाल दिए, इतने बड़े। सही है यार, लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी, तभी तो हम आराम से रात को अंधेरे में भी आ गए। और ये देखो पहाड़ों पे देखो, ये पूरा जाली लगा के पूरे नट वट लगा रखे हैं, जिससे पहाड़ गिरे ना। ये बढ़िया इंतजाम कर रखा है इन्होंने पूरा, सही है। इससे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, रास्ता हमेशा खुला ही रहेगा, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहाड़ का ये गिर गया तो वो हटाने आएंगे फिर तब ट्रैफिक खुलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। सही है यार, अच्छा काम कर रही है हिमाचल सरकार। और अभी भी काम चल ही रहा है, देखो यहाँ पर ये जितने भी पहाड़ है ना, ये सबको जालियों से ढक देंगे ये आने वाले टाइम में। वहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा आ रहा है। तो भाई अभी लिया है एक ब्रेक, टी ब्रेक, शाम के बज गए हैं 5, और अब यहाँ से रह गया नारकंडा 90 किलोमीटर, अभी भी 3 घंटे दिखा रहा है हमें। तो शिमला रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर। तो अभी चाय पीते हैं नज़ारों के साथ। भाई यहाँ ये टी स्टॉल बना हुआ है यहाँ पर, और वो सामने का नज़ारा पहाड़ों का, और इधर भी पहाड़ है यार। ये सिटिंग एरिया बना रखा है यहाँ पर। भाई पीते हैं अब चाय।
और पांडे जी यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। भाई प्लान में एक चेंज हो रहा है। पांडे जी ने बात करी है यहाँ पर भैया से, तो वो तो कह रहे हैं भाई नारकंडा में बर्फ़ कुछ भी नहीं है, नहीं मिलेगी तुम्हें इस टाइम। इस टाइम क्या, मैंने कहा जनवरी तो आ गया, अब कभी नहीं हुई। कह रहे 5 साल से बंद हो गई यहाँ पर भी, अब पड़ती नहीं है, बहुत ना के बराबर है। तो पांडे जी कह रहे हैं शिमला रुकते हैं, तो हो सकता है भाई शिमला में स्टे करना पड़े अब, तो कुछ नहीं पता कहाँ। भाई मैं तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल आ गया। मैं सोचा बर्फ़ देखूंगा, अब बर्फ़ नहीं मिली तो इससे अच्छा शिमला में जाके बजरंगबली के दर्शन ही कर लूँगा, जागो टेम्पल वगैरह देख लूँगा उसको अच्छे से। तो नारकंडा चिल्ला रहे हैं कल से। तो भाई जैसे मेरे को लगा ना कि बर्फ़ गिरी होगी, बंदों ने रीले भी डाली पर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी ना। तो भाई प्लान में चेंज है, हम जाएंगे शिमला। तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई लोगों, प्लान में जो चेंज आया है वो ये है, 1 घंटा यहाँ बैठ के सर खपाई करके सारा चेक करके ये पता लगा नारकंडा में स्नोफॉल नहीं है। तो भाई वहाँ जाने का प्लान अब नहीं है हमारा, क्योंकि जब स्नोफॉल ही नहीं है तो वहाँ जाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं वहाँ पर। स्नोफॉल होती तो अलग मज़ा था। तो भाई अब सीधा यहाँ से जाएंगे शिमला। अब शिमला में करेंगे स्टे, उसके बाद पूरा शिमला एक्सप्लोर करेंगे कल। शिमला एक्सप्लोर करने के बाद फिर आते वक्त अगर हो सका टाइम मिला तो चैल होते हुए आ जाएंगे, वहाँ भी देख लेंगे चैल पे। और फिर कल हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो अब यही प्लान है भाई, पता नहीं घर से हम सोच के कुछ और आते हैं और हो कुछ और जाता है हमारे साथ। पता नहीं क्या हो रहा है यार, सोचा क्या क्या था कि कहाँ जाएंगे और पहुँच कहाँ गए हम। तो कोई नहीं भाई, अब शिमला चलते हैं। शिमला हमारी लिस्ट में था ही नहीं, लेकिन अब शिमला जाके शिमला ही एक्सप्लोर करेंगे। और फिर कल वापसी दिल्ली जाते वक्त देख लेंगे चैल में, अगर और टाइम मिला तो चले जाएंगे चैल भी। देखते हैं भाई। अब शिमला भाई यहाँ से रह गया 27 किलोमीटर और हमें दिखा रहा है 1 घंटा। 1 घंटे में हम शिमला पहुँच जाएंगे। तो टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 6 बज रहे हैं, तो 7 बजे तक हम शिमला पहुँच जाएंगे। अब जहाँ तो हम नारकंडा ही रहते, लेकिन वो जहाँ चाय पी वो भैया ने भी बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है भैया जाने का। तो फिर हमारा प्लान ही चेंज हो गया। हमने कहा छोड़ो यार, जब स्नोफॉल ही नहीं है तो फिर प्लान करते हैं कैंसिल। और व्यू देख लो भाई यहाँ से, ये पीछे नीचे सोलन रह गया। अभी मेरे को लग रहा है आधे घंटे बाद अंधेरा भी हो जाएगा। एक तो पहाड़ों में अंधेरा भी तो बहुत जल्दी हो जाता है। भाई नीचे देखो कितना फॉग हो गया। और वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पर 5 साल पहले बर्फ़ पड़ती थी ज़्यादा सोलन में, लेकिन पिछले 5 साल से कम हो गई, ना के बराबर हो गई। अब जनवरी तो आए गया, अगर हो सका तो क्या फरवरी में पड़ जाएगी, नहीं तो वो भी चांसेस नहीं है। अब आने वाले टाइम में फिर भैया यहाँ भी ख़त्म ही हो जाएगी लग रहा स्नोफॉल होना। भाई पे तो पहले पहाड़ों में आते थे तो एटलीस्ट दूर दूर के पहाड़ तो स्नोफॉल वाले दिख जाया ही करते थे, लेकिन अब तो भाई दूर दूर के पहाड़ भी ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। स्नोफॉल का तो नाम ही नहीं है भाई यहाँ हिमाचल में। पता ही नहीं भाई क्या होता जा रहा है यार। तो भाई क्लाइमेट चेंज ही ऐसा हो रहा है, हमारी धरती का सब तितर बितर हो रखा है भाई। हम इंसानों ने ही धरती का बुरा हाल कर रखा है, और कोई बात नहीं है। हम ये एंटर कर गए भाई शिमला के अंदर, और भाई हमारा स्वागत ऑलवेज ट्रैफिक सही हो रहा है भाई। तो देख लो भाई वो रहा सामने शिमला, और ऊपर देखो बजरंगबली जी जाकू टेम्पल, यहाँ से दिख रही है बजरंगबली जी की प्रतिमा, बड़ी प्यारी लग रही है यार। चलो हम कल दर्शन भी करेंगे। ये रास्ता नारकंडा के लिए जा रहा है, हमें यहाँ सीधा जाना है शिमला। तो भाई आज है ना सैटरडे है, और आज टूरिस्ट है भाई इधर शिमला में।
इसलिए ट्रैफिक हो रखा है। देखते हैं अभी आगे होटल भी देखते हैं। वैसे हमने बुक तो कर रखा है एक, लेकिन आगे चल के भी देखते हैं क्या रेट मिलता है। देखो भाई कितना लंबा जाम है यार। और Few moments later. भाई देख लो होटल नीचे की तरफ है, तो कैसे नीचे इतनी ढलान है यार, और स्लिप ना हो जाए। यहाँ अंदर लगाऊं? आगे ले जाऊं? यहाँ लगा दूं? तो भाई यहाँ है अपना स्टे। अभी आपको रूम भी दिखाता हूँ। ये भाई हिमाचल होटल बार एंड रेस्टोरेंट। अच्छा जी, बार बार भी है क्या यहाँ पर? ये रे भाई पंडित जी, क्या हुआ? पेमेंट करना चाबी 7 था ना, 307 है ना। भाई थर्ड फ्लोर पे रूम है, देख लेते हैं क्या है बवाल। और है भाई शीशे विशे क्यों लगा रखे हैं? सोते सोते अपने आप को देखो, क्या बात है? हैं? हाँ वाईफाई का पासवर्ड बता दे भाई। तो देख लो भाई, ये है वॉशरूम, इंग्लिश टॉयलेट, बाकी गीजर वीजर भी है।